करनाल कमेटी का हमारे पास फोन आया है, वहाँ पहुँचना जरूरी है। मैंने टोका बोला कि मैं ठीक है प्रधान जी। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने भरी हुंकार। 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करने का किया ऐलान। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक मंगलवार को कुरुक्षेत्र में नए बस स्टैंड पर यूनियन कार्यालय में हुई। इस बैठक में रोडवेज कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और हाल ही में रोडवेज विभाग की ओर से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत रोडवेज कर्मचारियों को किए गए ट्रांसफर का विरोध जताया गया। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान मायाराम उनियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार के साथ 3 दौर की वार्ता पहले हो चुकी है, जिसमें प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की 12 जायज़ मांगें मान ली थी, जिनमें चालक परिचालक का पे ग्रेड बढ़ाया जाना सहित कई अन्य मांगें शामिल थी। मांगों को माने जाने का पूर्व मंत्री असीम गोयल की ओर से आश्वासन भी मिला था, जो कि आज तक लागू नहीं हो पाया। इसलिए आज राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई। इसमें निर्णय लिया गया कि 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव किया जाएगा। बैठक बुलाई गई है रोडवेज कर्मचारियों की, क्या निर्णय लिया गया है, क्या बैठक? देखिए, आज ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि लगभग 8 महीने हो चुके हैं सरकार साथ वार्ता हुई थी कर्मचारियों की मांगों के पीछे, लेकिन आज तक सरकार ने या उनके उच्च अधिकारियों ने किसी भी तरह से कर्मचारियों की कोई भी मांग लागू नहीं की है। इसलिए आज ये कुरुक्षेत्र के अंदर ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने अपनी बैठक बुलाई है और इस बैठक में अभी निर्णय लिया जाएगा कि 15 मई को अम्बाड़ा में माननीय परिवहन मंत्री श्री अनिल विज जी के निवास स्थान पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे, वो न्याय मार्च के रूप में। समस्या क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हमारी 3 दौर की वार्ता हरियाणा सरकार से और माननीय जो तत्कालीन परिवहन मंत्री थे आसिम गोयल जी और मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव बी उमाशंकर जी की अध्यक्ष में वार्ता हुई थी। उसमें हमने 32 सूत्री मांग पत्र सरकार को दिया था, जिसमें माननीय बी उमाशंकर जी और परिवहन मंत्री आसिम गोयल जी जो तत्कालीन थे, उन्होंने 12 मांगे रोडवेज कर्मचारियों की स्वीकृत करी थी, जिसमें चालक प्रचालक का पे ग्रेड बढ़ाने की बात थी और चालक प्रचालक जो हमारे रात्रि ठहराव बाहर गांव-गांव में करते हैं, वो 30 के 30 दिन रात्रि ठहराव सरकार उनसे कराती है। हमने सरकार से मांग की थी कि ये 30 की 30 रात्रि ठहराव आप बहाल करिए, लेकिन सरकार ने 10 करी थी। वह हमारी 25 रात्रि ठहराव पे समझौता हुआ था और जो उन्होंने कहा था कि जय जय, और हम 25 के 25 रात्रि ठहराव इनके देंगे। और कर्मशाला कर्मचारी जो हमारे मैकेनिक है, उनकी जो कैलेंडर हॉलीडे सरकार ने बंद की है, उनको बहाल करने की बात थी। ये तमाम जो छोटी छोटी मांगे हमारे सीनियर सिटीजन जो हमारे रिटायर हो जाते हैं कर्मचारी, उनके आई कार्ड पे नो फ्री ट्रेवलिंग लिखा हो। देखिए, सरकार ने 32 कैटेगरियों को फ्री ट्रेवलिंग दे रखी है और हम ये कह रहे हैं सरकार का काम है, सरकार दे, सरकार का काम है अपने नागरिकों को सुविधा देना, सरकार दे। लेकिन जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो रहा, लगभग 35 साल और 40 साल नौकरी करके जा रहा है, उसके आई कार्ड पे नो फ्री ट्रेवलिंग लिखा हुआ, जो कि एक हमने गिल्टी महसूस करी है। हमने मंत्री महोदय से ये बात रखी थी, मंत्री महोदय ने बिल्कुल माना था और उन्होंने कहा था मैं इसको हटाऊंगा, लेकिन वो आज तक नहीं हटाया। ये छोटी छोटी मांगे हैं जिन पे कोई आर्थिक नुकसान भी सरकार का नहीं होता है और वो आज तक लागू नहीं हुई। इसलिए आज की मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माननीय जो अब वर्तमान में परिवहन मंत्री अनिल विज जी, उनके निवास स्थान में कर्मचारी 15 मई को कूच करेगा, इसलिए हमने आज ही मीटिंग यहाँ बुलाई। प्रदेश भर से आएंगे? जी हाँ, पूरे हरियाणा रोडवेज का जो कर्मचारी है वो 15 मई को, हमारा एक साझा मोर्चा है, 10 यूनियनों का एक साझा मोर्चा है, एक बैनर के नीचे है, वो पूरा जो है पूरा हरियाणा रोडवेज उस दिन मतलब अघोषित स्ट्राइक भी हो सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उस दिन जो जनता को असुविधा होगी और रोडवेज के खजाने में जो रेवन्यू की घाटा आएगा, उसकी जिम्मेवार माननीय परिवहन मंत्री जी होंगे, उसके उच्च अधिकारी होंगे। मायाराम मुनियाल, राज्य प्रधान ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर। सर, आज बैठक बुलाई गई है, क्या कहेंगे, क्या निर्णय लिया गया है?
आज हमने ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 1947 की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। हमने 8 मार्च को रोहतक में कन्वेंशन बुलाकर सांझे मोर्चे के आह्वान पर यह निर्णय लिया था कि जो 27 जुलाई 2024 को माननीय असीम गोयल जी परिवहन मंत्री व उमा शंकर जी प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उस बैठक में लगभग 12-13 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि सरकार ने एक भी लागू मांग आज तक धरातल पे नहीं की। उसलिए 8 मार्च को हमने कन्वेंशन बुलाई थी रोहतक में और ये निर्णय लिया था कि 24-24 घंटे की भूख हड़ताल प्रत्येक डिपो में प्रत्येक कमिश्नरी के ऊपर की जाएगी। उसमें हमने भूख हड़ताल की। उसके बाद फिर रोहतक में मीटिंग बुलाकर हमने ये निर्णय लिया है कि 15 मई को माननीय अनिल विज परिवहन मंत्री के जो गृह क्षेत्र है अंबाला कैंट में न्याय मार्च के रूप में रोडवेज कर्मचारी रोष प्रदर्शन करेगा। उसी के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है और लगभग ऑल हरियाणा रोडवेज की तरफ से सैकड़ों की संख्या में अंबाला कूच करेंगे 15 तारीख को। जी बस सर्विस बंद रहेगी इस दौरान? हमारी बस सर्विस बंद तो नहीं रहेगी, लेकिन इसीलिए तो हम कोई भी यूनियन प्रोग्राम देती है चरणबद्ध तरीके से देती है कि किसी भी तरह को, कि हम भी तो जनता का हिस्सा है। हम नहीं चाहते कि जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन सरकार की ये जिम्मेवारी बढ़ती है कि हमारे को टेबल पे बुलाए और वार्ता करे और किसी तरह की ना तो हमारे को आर्थिक रोडवेज को नुकसान हो और ना ही जो जनता को असुविधा हो। उसके लिए भी हम ये नहीं चाहेंगे कि जनता को किसी तरह की असुविधा हो। सरकार से आपके माध्यम से अपील है कि सरकार साझा मोर्चा को टेबल पे बुलाए और जो मांगी हुई मान्य है इसी की बीजेपी की सरकार द्वारा मांगी हुई मान्यों को लागू करवाए। मैं बलदेव सिंह मामू माजरा, राज्य महासचिव ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, सदस्य साझा मोर्चा।